हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, किस कारण निकट दृष्टि दोष होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भैया निकट दृष्टि दोष का निवारण, कि भैया निकट दृष्टि दोष से निवारण हम कैसे पा सकते हैं, उससे अच्छे कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है भैया निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष लिखा है और यहाँ से यहाँ तक इसका परिभाषा हमने लिख दिया है, परंतु आपको परिभाषा देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या बताया गया है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो भैया ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो इसी प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। मैं यहाँ पे लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, हमें यह बताया गया है कि ऐसा दोष, समझिएगा, ऐसा दोष जिसमें क्या होता है भैया, निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। वो क्या होती है भैया, दिखाई देती हैं, ठीक है, वो दिखाई देती हैं, परंतु याद रखेंगे, परंतु याद रखेंगे भैया कि दूर की जो वस्तुएं होंगी, दूर की जो वस्तुएं होंगी वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, हमने क्या लिखा है कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं निकट दृष्टि दोष का आपको परिभाषा याद हो गया होगा। अब आते हैं भैया कि इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। तो भैया यहाँ पे हमने लिखा है निकट दृष्टि दोष के कारण। यहाँ पे आकर ध्यान देंगे तो हमने क्या लिखा है भैया, निकट दृष्टि दोष के कारण। अब ये इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। इस दोष का होने का मुख्यतः कितने भैया, दो कारण होते हैं। अब वो दो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कारण है कि जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता का बढ़ जाना। मतलब जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी जो वक्रता होती है वो अत्यधिक हो जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण ये दोष होता है। तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, मतलब अत्यधिक बढ़ जाना, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरी बात याद रखेंगे कि जो नेत्र गोलक होता है भैया, जो नेत्र गोलक होता है उसका लंबा हो जाना। क्या हो जाना भैया, लंबा हो जाना। तो ये दो पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहला हमने क्या कहा कि जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी जो वक्रता होगी वो अत्यधिक हो जाना, मतलब अत्यधिक बढ़ जाना। और दूसरा हमने क्या बताया कि जो नेत्र गोलक होता है उसका लंबा हो जाना। तो ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा कि इसका निवारण क्या है भैया, निवारण क्या है। तो निवारण पर हम जान लेते हैं भैया। यहाँ पे हमने देखिए निवारण लिखा है। अब निवारण में आपको समझने की ये है कि भैया इस दोष को यदि हमें दूर करना है तो हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। मतलब हम क्या लिखेंगे कि इस दोष को, मतलब निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका भैया, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल लेंस क्या करेगा भैया, जो वक्रता होगी वो अत्यधिक है तो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। उसकी जो लंबा, जो क्या हो, नेत्र गोलक है वो लंबा हो गया, उसको भी क्या कर देगा, वो छोटा कर देगा, जिसके कारण क्या होगी, जो वस्तुएं होंगे वो हमें स्पष्ट दिखाई देंगी। तो आशा करते हैं कि जितनी पॉइंट्स आपको बताई गई हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज इससे पहले ये तो जो मानव नेत्र है उसका ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो भैया जो फिजिक्स का आपका दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र, इसका ये पहला वीडियो है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर था जो प्रकाश
उसका परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यदि आप देखना चाहते हैं क्लास 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं और उसके बाद एग्जाम में आप अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।